स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों हेतु काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करने वाले हैं बिहारी लाल के जो भक्त के दोहे हैं आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के अंतर्गत। और इन भक्त के दोहों की संख्या जो कि इस प्रकार से है, 8 दोहे हैं, जिसमें से मैंने आपको 2 दोहों का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तीसरा दोहा, जो कि इस प्रकार से है। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोनय गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस दोहे का संदर्भ क्या होगा, इसकी सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, और साथ ही काव्यगत सौंदर्य कैसे आपको लिखना है या काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से दोहे के प्रथम के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरह से ब्लैक पेन से लिख लेना है, सोहत ओढ़े। फिर इसके बाद अंतिम के शब्दों को पर्यो प्रभात, इस तरह से लिख लेना है ब्लैक पेन से। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और संदर्भ बिल्कुल आसान है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक दोहों से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन हैं? बिहारी लाल जी हैं। और बिहारी लाल जी को रीतिकाल का महान कवि कहा जाता है, क्योंकि बिहारी लाल जी ने अपनी एकमात्र रचना से ही जो प्रसिद्धि पाई थी रीतिकाल में, वह शायद ही किसी अन्य कवि ने पाई हो। बिहारी लाल जी की रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई है। बिहारी लाल जी की रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहे हैं। जिसमें कुल कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग संख्या लिखी हो सकती है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि बिहारी लाल जी के दोहों की संख्या कितनी है? 719 है। और आपको बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में बताया है ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। तो इस तरह से आप संदर्भ जब लिखेंगे तो आपका संदर्भ से रिलेटेड नंबर जरूर मिलेगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक दोहों से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन हैं? बिहारी लाल जी हैं। अब इस दोहे की व्याख्या क्या हो जाएगी? सबसे आसान व्याख्या मैं आपको बता दूं कि आपको रटना ना पड़े। तो चलिए व्याख्या क्या हो जाएगी। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल परे आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात। श्री कृष्ण भगवान का सुंदर श्याम वर्ण का शरीर है। श्री कृष्ण भगवान का शरीर कैसा है? श्याम सलोनी गात, सुंदर और श्याम वर्ण का शरीर है। और ऊपर से उन्होंने सोहत ओढ़े पीतु पटु, ऊपर से उन्होंने पीला वस्त्र अर्थात पीतांबर ओढ़ रखा है। भगवान श्याम सुंदर का शरीर कैसा है? श्याम सुंदर का शरीर सांवला है अर्थात श्याम वर्ण का है। और ऊपर से उन्होंने सोहत ओढ़े पीतु पटु, ऊपर से उन्होंने पीले रंग का पीतांबर अर्थात पीले रंग का वस्त्र या पीला वस्त्र धारण कर रखा है, ओढ़ रखा है। मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो नील मणि शैल पर अर्थात नील मणि के पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात अर्थात प्रातः काल में पड़ती धूप की शोभा पा रही हो। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, और भगवान श्री कृष्ण को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल में पड़ती धूप शोभा
पा रही हो। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल के समय में पड़ती धूप शोभा पा रही हो। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। कृष्ण का सुंदर श्याम वर्ण का शरीर है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और ऊपर से उन्होंने पीला वस्त्र अर्थात पीतांबर ओढ़ रखा है। और पीतांबर जब वो ओढ़ लिए हैं तो ऐसा लग रहा है मनो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल में पड़ती धूप क्या पा रही है, शोभा पा रही है। और इसकी सरल व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल परे आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, तो इस तरह से आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और क्या हो जाएगी व्याख्या कि कृष्ण का सुंदर श्याम वर्ण का शरीर है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर किस रंग का है? श्याम वर्ण का है और बहुत ही सुंदर है। और ऊपर से उन्होंने पीला वस्त्र अर्थात पीतांबर ओढ़ रखा है। ऊपर से उन्होंने पीला वस्त्र अर्थात पीतांबर ओढ़ रखा है। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, भगवान श्री कृष्ण का सुंदर श्याम वर्ण का शरीर है और उन्होंने ऊपर से सोहत ओढ़े पीत पटु, ऊपर से पीले वस्त्र का पीतांबर ओढ़ रखा है। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, और ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल में पड़ती धूप शोभा पा रही हो। ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल में पड़ती धूप क्या पा रही हो, शोभा पा रही हो। इस तरह से आप इस दोहे की व्याख्या लिख सकते हैं। और इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य से भी आपको नंबर मिलते हैं। और यदि आपका काव्यगत सौंदर्य लिखा हुआ है अच्छे तरीके से तो जो नंबर होंगे काव्यगत सौंदर्य के वह भी अच्छे से मिल जाएंगे। तो भक्ति भाव की वंदना हुई है। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल ने अपनी भक्ति भाव की वंदना अर्थात अपनी भक्ति भाव को प्रकट किया है। और अगला बिंदु है भाषा। भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। किस भाषा में लिखा हुआ है दोहा? ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। और एक शानदार ट्रिक मैं आपको बता दूं कि बिहारी लाल जी के भक्त के जितने भी दोहे हैं सभी की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। आप ध्यान रखिएगा, सभी दोहों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। तो आपसे जो भी दोहा पूछा जाए, चाहे जो पूछा जाए, उस दोहे का काव्यगत सौंदर्य जब भी आप लिखें तो ब्रज भाषा ही लिखें। भाषा क्या हो जाएगी? सभी दोहों की ब्रज भाषा हो जाएगी। और छंद भी कौन सा है? सभी जो दोहे हैं किस छंद में हैं? दोहा छंद में ही हैं, सोरठा छंद में नहीं है। जितने दोहे हैं भक्ति शीर्षक पाठ में और जितने दोहे हैं नीत शीर्षक पाठ में सभी किस छंद के अंतर्गत आते हैं? सभी दोहा छंद के अंतर्गत ही आते हैं। और यहाँ पर अलंकार कौन सा है इस दोहे में? अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है तथा अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कैसे है? क्योंकि अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर एक वर्ण अथवा अक्षर, मान लीजिए आ वर्ण है या बा वर्ण है या कोई अन्य वर्ण है, कई बार आए, एक से अधिक बार आए यानी दो से अधिक बार आए, तीन बार आए यानी एक से अधिक बार, दो से अधिक बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और यहां पर प्रस्तुत उदाहरण में आप देख सकते हैं, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर पा वर्ण एक से अधिक बार आया है अर्थात 4 बार आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम लाइन में 2 बार आया है और दूसरी लाइन में 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं।
हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि। मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि। मनहु, जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। जिस किसी भी पंक्ति में ये शब्द आ जाएं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इस दोहे में यहां पर आप देख सकते हैं, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहां पर आप देख सकते हैं मनो, यहां पर क्या आ गया है, मनो शब्द आ गया है, वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार का। इसलिए इस दोहे में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बिहारी लाल जी का जो अगला दोहा है, अधर धरत हरिकय परत, ओठ ढीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती, इसका हम आपको संदर्भ सहित व्याख्या बता देंगे। और मैं क्रमवार से प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक पद्यांश का मैं आपको संदर्भ सहित व्याख्या बता रहा हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इस दोहे का मैंने आपको बता दिया, आप संदर्भ कैसे लिखें, व्याख्या क्या हो जाएगी और काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है, अन्यथा अपनी नोट्स पर कैसे लिखेंगे आप। और जब आप अपनी नोट्स बनाएंगे तभी आपको डबल मुनाफा होगा कि आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आपको याद भी होता चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको प्रत्येक वीडियो में कहता हूं कि आप अपनी नोट्स जरूर बनाएं ताकि आप परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल तैयार हो सकें, आपको लिखने का तरीका पता चल सके और आपकी राइटिंग भी अच्छी होने लगे। कहां पर क्या चीज लिखनी है, किस पेन से लिखनी है, यह भी पता चल सके। क्योंकि अधिकांश बच्चों को यह होता है कि परीक्षा में लिखने का तरीका नहीं पता होता है, परीक्षा में लिखने का तरीका नहीं पता होता है। उनको आता सब कुछ है लेकिन उन्हें तरीका नहीं पता है तो अच्छे अंक नहीं ला सकते। इसलिए आपको मैं प्रत्येक वीडियो के द्वारा लिखने का तरीका बताता हूं, किस चीज को कैसे लिखना है। और आप कमेंट करेंगे तो मैं बहुत जल्द ही आपको मॉडल पेपर, हिंदी विषय का मॉडल पेपर लेकर के आ जाऊंगा वीडियोज के द्वारा। और आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी लाभ पहुंच सके और वह भी अपनी नोट्स बना सकें और बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकें। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि यदि आपने चैनल की सदस्यता ले ली है तो मेरा फर्ज बनता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करवाऊं। आप हम पर विश्वास करें और चैनल के साथ जुड़कर अपनी बेहतर तैयारी करते रहें। जय हिंद।